नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ आज उसका आपको आंसर के बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की तरफ। सामान्य हिंदी जो है इसमें फर्स्ट पर्सन है आपका इतर प्लस इतर इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें जो इसका आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन लगा सकते हैं हम, इसका आद्गुण होगा। सेकंड नंबर की ओर रुख कर लेते हैं। नंबर 2, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। इसमें शुद्ध वाक्य जो है आपका सी नंबर पर टिक कर लीजिएगा, वो आपका सी सही उत्तर है। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, थर्ड नंबर है आपका। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है। ए, आधा पीसे कुत्ता खाए। सी, अंधेर नगरी चौपट राजा। बी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। कोयले की दलाली में मुंह काला। तो इसका आंसर जो होगा वो बी राइट आंसर है। इसके बाद 4 नंबर पे देख लेते हैं। राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है कहलाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रेस विज्ञप्ति होगा। 5वें नंबर की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी समाचार इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी यूनिवार्ता। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोष में अपना डाटा संचित करता है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर सीपीयू लगाया, और सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जबकि इसका सही आंसर है रैम। क्वेश्चन 6 का ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 7 नंबर की बात कर लेते हैं। प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा है। तो इसका सही आंसर है पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। 8 नंबर की बात कर लेते हैं। इनमें से लेखक और उसकी रचना का एक युग्म सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो श्लेष मटियानी उत्तर प्रियदर्शी होगा। तो इसका जो सही आंसर डी पर क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपका रक्त लोचन, परेवा, हरित, और उसका सही आंसर होगा आपका बी बसंत। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेल्डिंग कहानी से है। तो इसमें हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। इनमें से किस पात्र का संबंध फिर सिल्वर वेल्डिंग कहानी से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यशोधर पंत। नंबर 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। खड़ी बोली के लिए कोरवी नाम इनमें से किसने दिया। इसमें से सही आपका क्वेश्चन होगा राहुल साकरत्यायनन ने। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ रुख कर लेते हैं। निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। तो उसमें 4 ऑप्शन है, सिराली, कुलई, सलानी, गंगोला। तो उसका राइट आंसर होगा सी। 13वां क्वेश्चन है। इनमें से अंतस्थ व्यंजन है, ये तो आप सभी को पता होगा। इसमें से सही आंसर है य, र, ल, आंसर इसका है डी। 14 नंबर की बात कर लेते हैं। इनमें से इक शब्द का तत्सम शब्द है। इसका जो सही आंसर होगा इसका आपको इक्सु। फिलहाल के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद में रुक कर लेते हैं, इसका बाद में बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बात कर लेते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसमें आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी कृशांगनी। निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द का रूप का एक युग्म अशुद्ध है, ये वह कहलाता है या वह है। इसमें आपका सही आंसर जो रहेगा रहट और हट, ऑप्शन सी रहेगा आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में जो आंसर रहेगा। और 16 के बाद आपको 17 नंबर ये देख लेते हैं क्वेश्चन। विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। इसमें जो आपका रहेगा वो आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा अनग, नोड़, निरग। 18 नंबर की बात कर लेते हैं। इनमें से निकार्ती शब्द दल का अर्थ नहीं है, वह है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा गर्द। नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था। इसका आंसर जो है वो सही रहेगा ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव। 20 नंबर की बात कर लेते हैं। गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है। तो इसका जो सही
आंसर रहेगा सुमित्रा नंदन पंत। उस नंबर सामान्य जीएस पर आ जाते हैं हम। इस पर आंसर जो है इसका देख लेते हैं किस नंबर का क्या होगा। प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। इसका जो आंसर रहेगा आंसर एक अनुच्छेद 19(1) का के उसमें जो आपकी दी गई है। 22 नंबर की बात कर लेते हैं। संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है। इसमें जो आंसर रहेगा आपका वो बी होगा। 15 लोकसभा के सदस्य एवं 7 राज्यसभा सदस्य। 23 नंबर की बात कर लेते हैं। भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका जो आपका आंसर रहेगा वो सी आंसर सही रहेगा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधायी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 25 नंबर की बात कर लेते हैं। सूचना का अधिकार, ये तो आप सभी को पता होगा। सूचना का जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार होता है, तो इसका आंसर भी आपका मूल अधिकार रहेगा। 26 नंबर की बात कर लेते हैं। कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है। इसमें जो ग्राम पंचायत होता है यानी हमारे जो गांव होते हैं उसमें से जो मान लो स्थानीय मेला वगैरह लगता है तो उसमें जो कर लगता है तो वो स्थानीय मेलों पर लगता है, तो उसका जो है आंसर बी सही रहेगा। ठीक है। इसके बाद 27 नंबर की बात कर लेते हैं। NFHS 5/2019-21 के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जन्म सबसे कम थी। तो इसमें सब 4 हमें दिए गए हैं, गोवा, बिहार, केरल और सिक्किम। इसमें जो है आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, वो उत्तर है जो है केरल। 28 नंबर की बात कर लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई। इसमें जो स्मार्ट सिटी हमारे बनाए गए थे वो 2015 में स्टार्टिंग इसकी की गई थी, तो इसका डी आंसर सही है। 29 की बात कर लेते हैं। भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है। इसका जो उत्तर रहेगा आपका वो बी रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 30 नंबर की बात कर लेते हैं। भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था। इसमें जो आपका उत्तर रहेगा वो ऑप्शन सी लगा सकते हैं आप। 31 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं। उसका ऑप्शन बी ज्वारीय वन। 32 नंबर की बात कर लेते हैं। ICC महिला T20 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2023 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया। इसका जो आंसर है वो आप फिलहाल डी लगा लीजिए, इसको डाउटफुल रहने दीजिए क्वेश्चन को, इसका बाद में बताते हैं आपको। 33 फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी। निम्न में से चुनाव कीजिए। इसका जो फिलहाल में जो तुर्की में भूकंप से काफ़ी नुकसान हुआ था, इसमें जो भूकंप की तीव्रता थी वो 7.8 थी। उसका जो उत्तर है वो बी आंसर सही है। 34 नंबर की बात कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोगों को हटा दिया था। यह फैसला किस तिथि का था। इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, 13 जनवरी 2023। 35 नंबर की बात कर लेते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता का थीम है। ऑप्शन बी वसुदेव कुटुंब। इसका आंसर सी है, नहीं, इसका आंसर आपका बी रहेगा, वसुदेव कुटुंब। 36 नंबर की बात कर लेते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी निम्नलिखित में से कौन सी जगह संबंधित नहीं है। बॉर्डर गावस्कर समिति का ऑप्शन सी रहेगा। 37 नंबर की बात कर लेते हैं। कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है। इसका जो आंसर है आपका, यहाँ पर कुछ बच्चों ने यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क लगाया हुआ है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन रहेगा सी कैश मेमोरी शॉर्टकट। इसके बाद शॉर्टकट कुंजी समायोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइलों को प्रिंट किया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, कंट्रोल बी। 39 नंबर की बात कर लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों के लिए किया जाता है उसका कहलाता है ब्राउज़र। में से कौन सा वैध IP एड्रेस है। इस ऑप्शन को फिलहाल डी नंबर रहने देते हैं, डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको बाद में बताएंगे। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दृष्टिपटल पर। निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है। इसका ऑप्शन का आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, ध्वनि तरंग। 43 नंबर आपका जो 43 में रहेगा आपका सी नंबर पर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। 44 का जो आपका सही रहेगा ए, अपनी सीध में 10 मीटर चलता है और फिर 10 मीटर दाईं ओर चलता है। इसके बाद
प्रत्येक बार अपनी दाईं ओर मुड़कर 5, 15 और 15 मीटर चलता है, वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए 5। 45 नंबर की बात कर लेते हैं। आपके जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है। लड़कियों को एक पंक्ति में काम्या बाएं से 5वें स्थान पर है और प्रीति दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब ये दोनों परस्पर अपना स्थान बदलती है तो काम्या बाएं से 13वें स्थान पर रहती है। प्रीति दाएं से कौन से स्थान पर होगी? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 14वें। सार्क शिखर सम्मेलन 2023 निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? इसका जो सही आंसर है वो फिलहाल हम कोलंबो ए लगा देते हैं, बाकी इसको डाउटफुल रहने देते हैं। इसके बाद 47 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ष 2024 के जनवरी तथा फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे? इसमें आपके ऑप्शन बी सही रहेगा। और 48 की बात कर लेते हैं। यदि इसमें आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। वैसे इसमें 5 ऑप्शन डी भी सही हो सकता है। इसका फिलहाल के लिए आप इसको ए रहने देते हैं। हाँ, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन हम शॉर्टकट कुंजी समायोजन के द्वारा एमएस वर्ड में फाइल यानी खुली फाइलों को प्रिंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन प्रयोग किया जाता है? इसमें आपको सभी को बताया कंट्रोल पी। तो हम यहाँ पर रीजनिंग वाले क्वेश्चन पर थे। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑप्शन 45 का जो ऑप्शन सही रहेगा वो 14वां यहाँ पर सही है नंबर। इसके बाद 49 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मतविलान प्रहसन की रचना की? इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी सही रहेगा। 50 नंबर की बात कर लेते हैं। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। 51 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे? ऑप्शन ए सही रहेगा इसमें सूर्यसेन। 52 नंबर की बात कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? इसमें यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर पंचमहल डाला हुआ है, तो उसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो ऑप्शन बी है। 53 की बात कर लेते हैं। निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए सही रहेगा, इसको लगा सकते हैं हम। 54 नंबर की बात कर लेते हैं। एस्ट्रोलेब नाम उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी है, सूर्य एवं तारों की स्थितियाँ। 55 नंबर की बात कर लेते हैं। ग्लूटस के समतल शिष्ट का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर जो है कुछ बच्चों ने यहाँ पर नदी की क्रिया द्वारा लगा हुआ है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी लहर की क्रिया द्वारा होगा इसका। 56 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा फिलहाल के लिए हम इसको रहने देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इसका जो सही आंसर हो सकता है वो यहाँ पर क्वार्टरजाइट भी हो सकता है, तो उसको फिलहाल डाउटफुल रहने देते हैं। 57 की बात कर लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन बी आपका। 58 में यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्र की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? इसका जो सही आंसर होगा भारत एवं बांग्लादेश। 59 की बात कर लेते हैं। बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर ऑप्शन होगा इसका लौह अयस्क, ऑप्शन डी। 60 नंबर का आंसर होगा यहाँ पर आपके एक व्यक्ति के पास कुल 480 रुपये हैं, जिसमें से 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट सम्मिलित है। सभी प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है। उसके पास नोटों की कुल कितनी संख्या है? उसके जो आंसर होगा जो आपका 90 क्वेश्चन 90 इसका आंसर रहेगा। उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो थर्ड भाग आया है वो 61 क्वेश्चन है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? यहाँ पर जो उसका होगा वो उत्तराखंड से संबंधित इसका क्वेश्चन फिलहाल आपके लिए डी ऑप्शन सही लगा लेते हैं इसको। वैसे इसका जो आंसर होगा वो सही देख लेते हैं। 62 नंबर की बात कर लेते हैं। जाट उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भोटिया। नाद नंदिनी पुस्तक के लेके हैं, ऑप्शन ए केशवदास अनुरागी। 64 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक पे पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? मुर्की। 65 उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है मंडुआ।
66 उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा 6.090 हजार मीट्रिक टन। 67 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पाद को भारत के दूसरे राज्यों के किस ब्रांड से जाना जाता है? वो नाम है हिमाद्री ब्रांड। 68 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 12-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या में महिला उद्यमों द्वारा उत्तराखंड को संचालित किया जाता है? इसका जो आंसर वो रहेगा, इसका हम फिलहाल के लिए लगा लेते हैं उत्तरकाशी। ये वैसे डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका बाद में देखेंगे हम। 69 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSY के सर्वाधिक श्रमिकों के जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं किस जिले में हुआ है, उसका फिलहाल क्वेश्चन के लिए हरिद्वार लगाया हमने। वैसे हरिद्वार या उधम सिंह नगर दोनों में से एक हो सकता है। 70 नंबर की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड के मुख्य निर्यात मध्य दिसंबर 2021 तक 21 और 22 के दौरान क्या थी? इसका जो आंसर रहेगा वो प्लास्टिक एवं रबर, ऑप्शन ए है। 71 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है, तो आप सभी को पता है, और इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। भारत का प्रथम लाइकेन विकसित किया जा रहा है मुंशियारी में। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये नंबर 73 क्वेश्चन जो आजकल अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर मनाया गया था, हेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध किया है त्योहार, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 74 क्वेश्चन की। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य है? इसका ऑप्शन जो रहेगा वो 7 रहेगा। 75 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया है, इसका जो ऑप्शन सी है। 76 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है, इसका ऑप्शन डी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। 77 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों के राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया? ऑप्शन बी कविता देवी और निकिता चौहान। निकिता चौहान जो है बागेश्वर किसी गांव से है, वो वहाँ पे प्रधान है, और इनको अभी शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। और ये कविता देवी है, वो शायद देहरादून से बिलोंग करती हैं। 78 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता? वंदना कटारिया। 79 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? ये देखिए, आपको यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कुछ ने यहाँ पर अजीत डोभाल लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था। कुछ ने यहाँ पर यह सोचा होगा कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में था, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नोले स्टेप का संरक्षित घोषित किया है, वह स्थित है सयुनारा कोट में। इसका सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट का महानिदेशक नियुक्त किया है? इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी है प्रोफेसर दुर्गेश पंत। 82 नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 82 का यहाँ पर क्वेश्चन है। अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं की हिमस्खलन के दौरान किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी? इसका जो सही आंसर रहेगा द्रौपदी का डांडा 2। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। 83 नंबर की बात कर लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड में खुले में शौच करने वाला भारत कौन से राज्य बना? इसका जो आंसर रहेगा सी चतुर्थ राज्य। चतुर्थ नंबर का यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर उत्तराखंड को मिला है। इसके नंबर 84 की बात कर लेते हैं। भारत वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक किसका क्षेत्रफल है? यहाँ पर जो वन का क्षेत्रफल है वो उत्तरकाशी में अधिक है। उसका जो ऑप्शन लगाना है फिलहाल आपको डी लगा सकते हैं। 85 की बात कर लेते हैं। पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पर्वतीय कस्तूरी मृग क्या है? आजकल लुप्त होते दिखाई दे रहे हैं, तो उसका यहाँ पर फर्स्ट और 3 यहाँ पर ऑप्शन बी सही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर 86 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? इसमें ऑप्शन ए रहेगा नैन सिंह। 87 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाड़ा होती दर्रा उत्तरकाशी। इसका ऑप्शन भी सही रहेगा। 88 की बात कर लेते हैं। गोविंद वन्य अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा। इसका जो ऑप्शन सही लगाना है आपको ऑप्शन ए लगा सकते हैं। 89 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक हैं? इसका कुछ बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन सी ए लगाया हुआ है, लेकिन इसका फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन डी सही रहेगा, ऐसे कर पाठक। 90 नंबर की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की गई है? इसका जो सही उत्तर रहेगा अल्मोड़ा छावनी परिषद। 91 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाली नदी की सहायक नदियां हैं? इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो ऑप्शन बी है पूर्वी धौली और
कुती यांगती। 92 की बात कर लेते हैं, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर इसका भी शेखर पाठक रहेगा। यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन बी लगाया हुआ है, ये देखिए सुंदरलाल बहुगुणा। जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी रहेगा। 93 की बात कर लेते हैं, परमार वंश के शासनकाल में सुपकारपति हुआ करता था। परमार वंश के शासनकाल में सुपकारपति हुआ करता था। तो यहाँ पर जो इसका आंसर फिलहाल के लिए लगा सकते हैं हम, राजा का सुरक्षा अधिकारी। 94 की बात कर लेते हैं, 86 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधि किसने किया? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, जवाहरलाल दत्त जोशी। 95 की बात कर लेते हैं, कौन सा पंवार शासक मुगल शाहजहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, श्याम शाह। 96 की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूतो गांवों की सर्वाधिक संख्या है? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी। यहाँ पर पौड़ी ऑप्शन डी सही रहेगा, यहाँ पर पौड़ी आप टिक कर सकते हैं। 97 की बात कर लेते हैं, पर पप्पू कार की कला की किस विधा से संबंधित थे? संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला। यहाँ पर पप्पू कार की जो भी फिलहाल काफ़ी पहले यहाँ पर निधन हो गया था, तो वो संगीत की कला से जुड़े हुए थे। 98 की बात कर लेते हैं, किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ? तो उसका ऑप्शन सी